To overcome my homesickness, I started working in a bank, and I tell everybody, as soon as you land here, you need to work, you need to go out, you need to meet with locals. लोगों को पता लगा कि मैं वेजिटेरियन हूँ। वो लोग खास मेरे को मिलने आए कि एक वेजिटेरियन कैसे लगते हैं। $3 आपको मिलते थे घंटे के, वहां से लेके आज इतने बड़े रेस्टोरेंट तक आना। They think कि Indian खाना does not deserve that respect. So I said, if I am going to open a restaurant, it has to be very high-end. आपने cuisine सीखी कैसे? It's just constantly passionate about learning from people, from chefs. बहुत बड़ी चेन थी बॉम्बे पैलेस, उनको मैंने बोला मैं खरीदने आई हूँ आपका रेस्टोरेंट। वो लोग बिल्कुल विश्वास ही नहीं करे कि मैं इतनी छोटी सी उम्र में उनको ये बोलूँगी कि मैं उनका रेस्टोरेंट खरीदना चाहती हूँ। खरीदने के लिए हमारा ये प्राइस है। I said I brought my checkbook and I'm going to write you a check. स्पेसिफिकली मोदी जी के लिए क्या सर्व किया? मैंने उस टाइम नमो थाली क्रिएट की थी। उसमें काफ़ी चीज़ें गुजराती, जैसे खांडवी, खिचड़ी, बल्कि जब अंबानीज वगैरह आते हैं, अदानीज आते हैं, वो लोग इतनी लॉन्ग फ्लाइट से आते हैं, दे लव हैविंग सिंपल फूड। पंच नमो थाली जब आपने तैयार की तो डर लग रहा था? मैं इतनी उसमें इन्वॉल्व थी इमोशनली, सीइंग कि मेरा खाना कैसे उनके कमरे तक जाना चाहिए। तो यही आपको किरण बनाता है। 2 घंटे के लंच में, which I literally for our guests, and we raised more than $250,000. एक लड़की जो यहाँ पर एज अ बैंक क्लर्क जॉब कर रही थी, मोदी जी तक का खाना सर्व करना, ये एक सपना लग रहा है मुझे। चाय की एक सिंपल सी रेसिपी किरण जी से जानना चाहूंगी। नमस्ते, स्वागत है आपका सफरनामा विद शिल्पी। आज के एपिसोड में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में अगर हम देखें तो हमें खाना याद आता है, लेकिन इनकी जर्नी सिर्फ खाने तक नहीं है। इनकी जर्नी है पैशन, पर्पस, पेशेंस, करेज और क्वाइट ही थोड़े थोड़े भूल तोड़ने, जिसके बारे में मैं इनसे जरूर बात करूंगी। लेकिन उससे भी ज्यादा अगर हम हिस्ट्री पर जाएं तो दिल्ली में एक घर में जहां पर बात होती थी सिर्फ इंजीनियर या डॉक्टर बनने की, वहीं पर एक लड़की क्वाइटली किचन में थोड़ा बहुत कुकिंग सीख रही। ठीक है, उस समय किसको पता था कि वही लड़की यूएस में एक दिन फाइन डाइनिंग का परसेप्शन चेंज कर दी। 18 साल की उम्र में अरेंज मैरिज के बाद ह्यूस्टन आना, नई जिंदगी, नई पहचान, नए लोगों के बीच। बैंक क्लर्क से लेके एक अपना बहुत बड़ा अमेजिंग रेस्टोरेंट सेटअप करना इज अ ग्रेट थिंग। आज हम बात करेंगे इनकी सक्सेस के साथ साथ और भी 3 ऐसी चीजों की जो आपको जानना बहुत जरूरी है। डाउट्स, वो डाउट्स जो लेट स्टार्ट करने के साथ आते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रगल्स की जो एक इमिग्रेट समझ सकते हैं, और साथ में एक हंगर की जो सक्सेस होने के बाद भी खत्म नहीं। क्या है वो? तो चलिए मिलते हैं किरण वर्मा जी से, जिन्हें 30 साल पहले लोग किरण वर्मा से जानते थे। आज सिर्फ और सिर्फ शेफ किरण। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो आप देखेंगे थीम बेस्ड होते हैं, लेकिन शी इज द वन जिन्होंने अपने नाम से रेस्टोरेंट बनाया और उसको एक खाना भेजा। किरण जी, अगर मैं ह्यूस्टन की ही बात करूं तो लोग यहाँ पर आपको सिर्फ शेफ किरण के नाम से जानते हैं। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर लोगों को पता चले शेफ किरण बनने से पहले जब केवल किरण वर्मा थी, कौन थी? गुड क्वेश्चन। ऑफ कोर्स मैं 18 साल की थी जब मैं यहाँ शादी करके आई, एंड एज एन इमिग्रेंट हमेशा ये था कि बस हम लोग थोड़े साल रहेंगे, जब मेरे हस्बैंड की स्टडी ख़त्म हो जाएगी और मे बी थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा जॉब का, तो हम लोग इंडिया जाके सेटल होंगे। एक्चुअली उन दिनों में ये कभी सोचते ही नहीं थे कि हमेशा यहाँ रहेंगे, यहाँ सेटल हो जाएंगे। बिकॉज व्हेन यू आर वेरी यंग इट्स हार्ड टू लीव योर फैमिली बैक होम, एंड बहुत होम सिकनेस होती है। मैं हर इमिग्रेंट
को यही बताती हूँ जो लोग नए यहाँ आते हैं रेस्टोरेंट में इतने लोगों से मिलती हूँ एंड व्हेन दोज यंग गर्ल्स आर टेलिंग मी कि वो बहुत होमसिक है मैं बोलती हूँ ये सब होते हैं एंड ये एकदम दूर हो जाएगी आई एक्चुअली इंस्पायर देम टू स्टे बैक आई इंस्पायर देम व्हाट इट मीन्स टू लीव होम and I get close to them just sharing my own story with them. I feel like शुरू में आके of course as an immigrant और हम लोगों की more than immigrant हम लोगों की शादियाँ अरेंज मैरिज होती थी इट्स नॉट कि यू वर इन लव विद योर हस्बैंड और ये बात तो हम जी। लोगों के दिमाग में ही नहीं थी खाली ये था कि शादी करनी है जहाँ पेरेंट्स ने बोला शादी करके यहाँ जाना है जी। यहाँ आ गए एंड it wasn't easy, it was hard. Luckily, my husband is very, very patient, very loving, very caring, very giving. So that was such a huge part of being settling down in this country. Whatever I wanted to do, it was always yes. He never stopped me from anything. He had money or he had no money. It was not a question. It was what I wanted. I could do that. So that helped me to settle down. And I wish every girl marries a man like him. किरण जी 18 साल की उम्र में 18 साल मतलब अगर हम देखें आजकल बच्चों को कुछ नहीं पता होता 18 साल में और सेम मैं तो आपका कभी सोच ही नहीं सकती कि 18 साल में किसी की शादी भी हो जी, सकती है जी। हमारे अपने बच्चे हमारे आगे बढ़े हुए जी। वो लोग इतने बड़े हैं अभी तक वी आर जस्ट गाइडिंग देम वी आर डूइंग थिंग्स फॉर देम कॉन्स्टेंटली वी डोंट थिंक सो कि वो लोग इतनी जल्दी खुद अपने पर इतना बोझ ले सकते हैं जैसे हम लोग लेते थे हम लोग अपना बोझ लेते थे वी यूज टू टेक अपने पेरेंट्स का अपने बहन भाइयों का उन दिनों में क्योंकि अमेरिका इतनी बड़ी चीज़ मानी जाती थी अमेरिका में आना तो तुमको लगता था ओह वापस जा रहे हैं इंडिया जी। खूब सारी गिफ्ट सबके लिए जी। लेके जाओ सबके लिए जो चीज़ें वहाँ इजीली नहीं अवेलेबल थी वी यूज टू कैरी देम होम फॉर देयर कंफर्ट वी वुड थिंक कि ये चीज़ें इतनी कंफर्टेबल हैं हमारी फैमिली के लिए कितनी अच्छी होएंगी so you did all that so you constantly thought about yourself your families back home फिर इतना फ्रेंड्स के साथ क्लोज रिलेशनशिप हो गया था बिकॉज गिने चुने फ्रेंड्स इंडियन होते थे जी। and they became like your family you actually spent nights with them and you slept in their homes and they slept in your homes and it was like having brothers and sisters it wasn't like adapting some new friendships it was literally like family and अभी तक उन दोस्तों के साथ इतनी क्लोजनेस है कि मिलो भी नहीं इतनी जल्दी पर जो ही मिलो वही पुरानी बातें हम लोग बैठ के करते हैं so एज अ इमिग्रेंट मैं आपकी जर्नी समझ सकती हूँ बहुत इनफैक्ट नॉट ओनली मी जो भी यहाँ यूएस में आपको सुनेगा वो बहुत रिलेट कर सकते हैं कि जब हम आते हैं तो शुरू में कुछ पता नहीं होता आप तो 18 साल की उम्र में आए थे मैं जब यहाँ आई थी मैं 28 साल की थी और कुछ नहीं पता था कि क्या करना है बस मज़े करने हैं ये सब चीज़ें चल रही थी लेकिन जब धीरे धीरे होम सिकनेस हुई देन आई रियलाइज कि आई एम अलोन हियर क्या करना है कैसे आगे जाए आपकी लाइफ की अगर बात करें तो 18 साल के बाद आपको 20 साल का एक गैप आया जहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ पूरा ध्यान अपने बच्चों को रेस करने में दिया आपने ऑलमोस्ट मैं शुरू में टू ओवरकम माई होम सिकनेस आई स्टार्टेड वर्किंग इन अ बैंक and actually that helped me to stay and I tell everybody as soon as you land here you need to work you need to go out you need to meet with locals and then only you learn their culture उनका उठना बैठना समझना उनकी नेचर उनका खाने पीने का ये सब चीज़ अडेप्ट करना बहुत ज़रूरी है जहाँ भी जाओ आई थिंक जिस कंट्री में भी जाओ ये बहुत ज़रूरी है उन लोगों जैसे कपड़े डालना वो भी अडेप्ट करना बहुत ज़रूरी है आजकल ऑफ कोर्स इंडिया में लोग ड्रेसेस पैंट सूट्स ये सब डालते हैं जब हम लोग 50-52 साल पहले आए उन दिनों में हम लोग इंडिया में ये कपड़े बहुत नॉर्मल नहीं था सबके लिए डालना
हर कल्चर में ये नहीं, हर शहर में ये कपड़े नहीं. So luckily I was from Delhi, so it was very easy for me to adapt. Yeah. But I'm sure जो छोटी जगहों से आते थे उनके लिए कितना मुश्किल होता था. जब मैं बैंक में काम करती थी, अभी तक मुझको याद है, लोगों को पता लगा कि मैं वेजिटेरियन हूँ. वो लोग खास मेरे को मिलने आए कि एक वेजिटेरियन कैसे लगते हैं. ह्यूस्टन में इतनी मतलब ये क्यूरियोसिटी थी मेरे बैंक में उन लोगों को कि वेजिटेरियन लोग कैसे लगते हैं. दे थॉट आई वाज सम फैमिश्ड लुकिंग यंग गर्ल. व्हेन दे saw me they said, "Oh, you look normal." I said, "Yes, I am very normal." मेरे साथ भी हुआ था किरण जी ये. मैं एक फ्रेंच रेस्टोरेंट गई थी एंड आई ऑर्डर्ड सम. शी इज लाइक, आप जीते कैसे हो? हाँ, आप ये भी नहीं खाते, वो भी नहीं खाते, हाउ यू सर्वाइव? शिट. लाइक यार, मैं बहुत सारी चीजें, लोग वीगन पे भी रह रहे हैं. ऑफ कोर्स So- अभी रेस्टोरेंट में दिन रात हम लोग वीगन, ग्लूटेन फ्री, जी. नट फ्री, इतनी तरह तरह का खाना. आई हैव टू एवरी डे कम अप विद न्यू थिंग्स बिकॉज people have allergies, people have their preferences. So being in restaurant, you have to come up with this. किरण जी, आपने बैंक में किस पोजीशन पे जॉब की थी? जब मैंने शुरू किया था, actually it was file clerk. And even from learning as a filing clerk, I didn't even know. I went for an interview. They said, "You know English, we can talk to you, but do you know typing?" I said, "No." They said, "Do you know 10 key?" I did not know what 10 key machine was. It was a calculator with the tape running, and you had to know how to add or subtract and use those keys. हमने स्कूल में कभी देखा ही नहीं, कॉलेज में कभी वो चीज़ें देखी नहीं थी. हर चीज़ जो उसने पूछी इंटरव्यूअर ने, मैंने उसको बोला नहीं. उसने कहा, "Okay, come tomorrow and we'll train you." And they put me in, they used to be called AIB courses, American Institute of Banking. Okay. And I started taking those courses. And from a file clerk to a teller was a big thing, to be in public, to wear, nice clothes and be in the lobby. Texas Commerce Bank downtown में पहली job शुरू करी थी. And it was considered so big. My parents were so happy that I'm working and I'm not going to be sitting home and crying. पहला पेचेक कितने अमाउंट का था? बहुत कम. I think हम लोगों की $3 या $4 an hour होती थी. $3 या $4 उस an ज़माने hour. में, an hour. Can you imagine? And उसके बाद जब फर्स्ट पेचेक आया, मुझको अभी तक याद है, मुझको खूबसूरत चीज़ों का बहुत शौक है. तो एक स्वीनीज जूलर्स होते थे एंड वो डाउनटाउन में लॉबी के पास में. एंड आई वेंट देयर एंड आई बॉट 8 champagne glasses. I still remember. And we still have those 8. All 8 of them, not even one broke. And they are hand etched. And अभी तक जब भी हम लोग शैम्पेन खोलते हैं वो ज़रूर निकालते हैं. And I tell everybody कि these are very special to me. और मुझको हमेशा होता था 1 साल में घर जाना है, इंडिया जाना है. So it was kind of getting hard for me to take off almost every year. उन दिनों में ऐसे कोई छुट्टी नहीं. And जब when you are a bank clerk, clerical position, you don't get 2 or 3 weeks off. Yeah. And हम लोगों को होता था $400 की टिकट है तो 4 महीने तो रहना चाहिए इंडिया, तब वसूली आएगी. You thought it will be worth जी. only when you go home for that जी. long. So मैं फर्स्ट डे ऑफ द टिकट जाती थी और लास्ट डे ऑफ द टिकट वापस आती थी. और मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते थे, अगर फ्लाइट कैंसिल हो गई और ये हो गया, why are you not giving yourself? But I used to take a risk. I said, नहीं, मेरे को पूरी यूज करनी है, मैं लास्ट डे आऊंगी. आपने बैंक क्लर्क से शुरू की, $3 आपको मिलते थे घंटे के. 3 और 4 याद नहीं आ रहा. $4 आपको घंटे के मिलते थे. वहां से लेके आज इतने बड़े रेस्टोरेंट तक आना, बहुत सारी स्टेजेस आई होंगी लाइफ में. बहुत लेयर बाय लेयर Yeah. सब कुछ शुरू करते हैं. एक चीज़ जो हमेशा सबके दिमाग में आती है कि
बैंक करियर था, आपको आप पे चेक टू पे चेक भी रह सकते थे, ठीक है, सबको लगता है कि जब बिजनेस में जाते हैं ना, तो अब मैं जैसे अपना बिजनेस सेट कर रही हूँ तो मेरे भी दिमाग में ये रहता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग वीकेंड पे फन करने जा रहे हैं, मेरे दिमाग में चल रहा है मुझे अब कौन सी इंटरव्यू की प्रिपरेशन या करनी है, बिल्कुल कौन से गेस्ट से मुझे बात करनी है, तो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी चल रही है। बट अगर आप अपना पे चेक टू पे चेक है कि 9 to 5 जॉब की और आप आराम से चिल, आपने अपना वो कंफर्ट जोन छोड़ने का कब सोचा? because I was never happy with what I was doing. You know, it wasn't enough. I was a go-getter. It was never enough for me. I was just gaining time. मेरे को लगता था कि बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं, लाइक कार चलाने लायक हों, कि मेरे को हर वक्त स्कूल से ले जाना ले आना, उनकी एक्टिविटीज़ होती थी। बच्चे बैंड में थे, कराटे में थे, बैले में थे, हिंदी म्यूज़िक के लिए इधर आती थी वेस्ट यू में, अभी भी बल्कि वो टीचर हैं चंद्रकांता एंड डेविड कोटनी, वहाँ अपनी बेटी को मैं शुगरलैंड से लेके आती थी। सो ऑल दैट आई जस्ट नीडेड कि ये बच्चे जब खुद गाड़ी चलाएंगे तब अपना काम शुरू करूँगी। एंड दिस जस्ट हैपेंड वेरी एक्सीडेंटली एंड very, very quickly. This whole change came in my life so quickly that I can still remember the moment it happened. जब आपने रेस्टोरेंट खोला आशियाना, वहाँ तक चलते हैं। आशियाना खोलने से पहले आपने अपनी कुकिंग स्किल्स पे कैसे काम शुरू किया? एक्चुअली आशियाना जब खोला था ये नहीं सोचा था कि मैं उसमें कुक करूँगी। आई जस्ट थॉट कि हम लोग एक रेस्टोरेंट है उसमें जी। इन्वेस्ट कर रहे हैं जी, and will be like a partner, just invest. Never thought I'll be going there, working there. That happened actually. One of the chefs had walked out, and I had line of people standing in the buffet line, and I went in. I still remember I was wearing a banker's mustard silk suit, and आलू मेथी बनाई और सारा वो घी से भर गया, इतनी बड़ी बड़ी कढ़ाई थी किचन में। And I just went in and I said, he walked out on me and I'm never leaving my kitchen now. And that's the moment I remember कि मेरे को इतना भी टाइम नहीं था कि मैं एक एप्रन डालूं और जाऊं, और मैं एकदम I was so anxious कि लोग खड़े हैं और खाना बनाना है। एंड जैसे घर में बनाती थी बिल्कुल उसी बेस पर खाना बनाया। एंड एक्चुअली जो घर का खाना था वो लोगों ने जब खाया तो वो लोग ऐसे दीवाने हुए, बोले कि हम सोचते ही नहीं थे कि इंडियन खाना इतना माइल्ड होता है, बिना घी के बनता है, इतना हेल्दी है। बिकॉज मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था कि खाना इतना तेल में भर के बनाओ कि वो एक हफ्ता रुक। हम लोग जैसे घर में थोड़ी क्वांटिटी में बनाते हैं, मैंने बस रोज़ ताज़ा खाना बनाना और उसको करना। पर मेरा एक मिशन था हमेशा कि इंडियन रेस्टोरेंट को लोग हमेशा ये नहीं सोचते थे कि हम लोग फाइन डाइनिंग हो सकते हैं। और इस बात पर एक्चुअली मेरे को बहुत गुस्सा आता था कि जब बाहर वाले लोगों से हम बात करते थे, वो लोग बोलते थे हमको इंडियन खाना पसंद नहीं है, करीज होती हैं, उससे जहाँ भी इंडियन रेस्टोरेंट होते हैं वहाँ घुसो तो एक स्मेल होती है पर्टिकुलर। एंड आई यूज्ड टू नेवर बिलीव देम बिकॉज आई वुड से कि you go to beautiful restaurants in Delhi, in hotel restaurants. Look at Bukhara, look at Dampok, look at Leela Palace, ITC's Sheraton K. Amazing restaurants. And how dare they think ki Indian khana does not deserve that respect. So I said, if I am going to open a restaurant, it has to be very high-end. It has to show our culture. It has to show our cuisine. And we have to gain the respect from locals, what we are. ये मेरा एक मिशन था। मैंने आपको जब इंट्रोड्यूस किया लोगों से, आपको ज़रूरत है नहीं इंट्रोडक्शन की बट मैंने जब अपनी ऑडियंस को बताया तो एक लाइन मैंने बोली कि शेफ़ किरण थोड़े थोड़े रूल तोड़ने वाले भी। सो रूल तोड़ना मैंने इसीलिए बोला था क्योंकि $5.99 का बुफे होता था, आप उसको लेके गए $15 तक और उसके बाद 18 तक। आपको कहाँ से आपने पढ़ा यार? तो रूल ब्रेकिंग नहीं कहूँगी, शायद एक माइंडसेट चेंज किया आपने लोगों का
कि हम भी सर्व कर सकते हैं Yeah. इससे ज़्यादा का, बट you have if you want to feel the luxury you have to pay for this. Right. And I was constantly struggling with that कि जब आशियाना था उसमें हमने लंच में बफे रखा क्योंकि वो बफे रेस्टोरेंट लिया था, एंड उस टाइम मुझको यही था कि जो चल रहा है उसको इम्प्रूव करना है, ये नहीं कि चेंज करना है, पर मैंने सोचा उसको इम्प्रूव कर सकते हैं. सो उस ज़माने में $15 बफे रखना 30 साल पहले, और होल सैमन, होल लेग ऑफ लैम्ब, खूब सब्जियां खाली सॉटे करी हुई, अगर गोभी है तो सफ़ेद ही लगनी चाहिए, आलू लाल स्किन का है तो वही गार्लिक डाल के बनाना है, ये नहीं कि हल्दी डाल के बनाना है. तो अमेरिकन्स को स्वाद आए पर वो पहचान सके कि वो क्या खा रहे हो. दैट वाज माय अल्टीमेट गोल. एंड आई ऑलवेज थॉट लाइक, how dare they not pay for what we are paying? How are we going to maintain this standard? And धीरे धीरे लोग आने शुरू हो गए. मे बी थोड़ी देर रिजेंट किया कि ओ पुराना आशियाना में तो $5 का था, इन्होंने $16 में कैसे कर दिया खाना, या $15 में कैसे कर दिया खाना. जी. $5 से $16 आना, अगर मैं इंडियन माइंडसेट की बात करूं तो जैसे अब मैं खुद बिजनेस में हूं तो मुझे पता है अगर हम इंडियन क्लाइंट्स पर जा रहे हैं तो हमें जो अमाउंट हमें चाहिए वहां तक जाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी पिचेस देनी पड़ती हैं, देन वी गेट इट. या ठीक है. बहुत सारे लोग हैं जो अप्रिशिएट करते हैं, हमें बोलना भी नहीं पड़ता, दे पे, मतलब कि ठीक है आप बहुत अच्छा कर रहे हो, वी आर पेइंग. because they have a But- vision, because they see what you're providing them. जी. Once people see and you are true to your core, जी. they will pay anything. एग्जैक्टली. अब हम एक 95 का बफे लगाते हैं, हम 110 का लगाते हैं, हम 125 का लगाते जी. हैं, and people know that. जी. People know what they get outside, and जी. people know what they get at Kiran's. जी. And that's been my mission. बिल्कुल. We don't advertise, we don't talk big about Never us. advertise, yeah. And we are always, you walk in, our mission is to get you in. जी. Once you are in, you will never go away Yeah. from us. We'll बिल्कुल. keep you close to our heart. बिल्कुल, दैट वी कैन फील द वार्मथ. सो वहाँ तक मैं आपको बता रही थी कि बहुत सारे जो इंडियंस की ही मैं बात करूँ तो बहुत सारे लोग दे पे अस, और बहुत ज़्यादा. Yeah, लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं कि जब हमें सस्ते में मिल रहा है, वाई yeah. तो आपके सामने भी सिचुएशन ज़रूर आई होगी बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, क्योंकि आप एक एनर्जी कॉरिडोर में आपका रेस्टोरेंट था, आप $15 यू वर चार्जिंग देम, उनके और भी ऑप्शंस ज़रूर होंगे, तो वहाँ आपको कुछ थोड़ा डर लगा कभी? मुझको डर नहीं लगा, बिकॉज हमने बहुत कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया इंडियन फूड का. हमने लोगों को बताया कि इंडियन फूड में क्रैब केक हो सकता है, इंडियन फूड में सैमन हो सकती है, इंडियन फूड में रैक ऑफ लैम्ब हो सकता है. ये नहीं कि फैट से भरा हुआ मीट खिलाना है. अगर मैं आपको मीट प्रोटीन जो है बिल्कुल प्योर फॉर्म में दे रही हूँ, आपको पता है, आप खाना खाने वाले हैं, और आपको पता है कि मैं यहाँ जाऊँगी क्या मिलेगा और जो बाहर जाऊँगी क्या मिलेगा. जी. हम उस टाइम भी फार्म फूड में बहुत बिलीव करते थे, जी. एंड ऑर्गेनिक्स में बिलीव करते जी. थे. इतना ज़्यादा नहीं, पढ़ते पढ़ते अब बिल्कुल वो उसमें कन्वर्ट हो गए हैं. उस टाइम धीरे धीरे चीज़ें हम अच्छी क्वालिटी की, अच्छे सप्लायर्स, खुद मार्केट जाना. मैं एक फ्याज था, बहुत बड़ा स्टोर है, आपको पता है, उसमें बहुत इंडियन सब्जियां जी. मिलती थी. जी. खुद जाती थी सुबह काम पर आने से, वहाँ परवल लेना, लौकी लेना, करेला लेना, एंड बस वही सब्जियां बनानी जो घर में बनती हैं. इतना किरण जी, इतना विश्वास आपको था, आपको खुद पर विश्वास था, मैं जैसा घर पे बना रही हूँ मैं वैसा दूंगी, वैरायटी दूंगी और अच्छा करूंगी, तो वाई दे विल नॉट पे. या ये एक विश्वास था, शायद इसी वजह से आज किरण यहाँ एक अपर टाउन में किरण है, यहाँ पर करबी पे है किरण में, इतना बड़ा रेस्टोरेंट है यहाँ. वो शायद आपका भरोसा था, आपकी एक सेल्फ मोटिवेशन था आपकी. लेकिन वहाँ तक पहुँचना, आपने क्यूजीन सीखी कैसे? आप एक होता है कि प्लेट पे नॉर्मल आप राजमा चावल सर्व कर रहे हो, एक होता है थोड़ा एक मॉडर्नाइज वे में राजमा चावल सर्व हो रहे हैं, वो कहाँ से सीखा आपने? सो द रियलिटी इज़, लाइक हम लोग खुद भी बाहर अच्छी जगहों में खाने जाते हैं, है ना, और दूसरी तरह का, इट्स डजंट हैव टू बी इंडियन.
हम लोग फ्रेंच जाते हैं, इटालियन जाते हैं। हम हमेशा ये सोचते थे कि ये लोग अपने छोटे से खाने को इतना बड़ा खूबसूरत सजा के देते हैं प्लेट में, कौन सी चाइना में। और इंडिया में मैं बहुत बार गई एंड आई वुड गो टू डिफरेंट होटल्स, गो टू डिफरेंट रेस्टोरेंट्स एंड सी and really just exploring different places in the जी, world. जी, I have created what I have created. जी. It's just constantly passionate about learning from people, learning from chefs, and lot of, like, hardly any Indian chef I can say has been my mentor. Most of them have been my peers from local peers, Italian, French, American, all these cuisines. And I would go to their restaurants and I'll learn from them. I'll see how they do what they do. And my mission was always, I'll eat even in a smallest Luby's cafeteria. Yeah. I'll eat a fish and I'll say, fish बहुत fresh है पर flavor नहीं है. हम इसको हींग, करी पत्ता, जरा सा जीरे का तड़का लगा दें जी. तो कितनी मज़ेदार हो जाएगी. इसको लेमन राइस के साथ फिश को सर्व कर देंगे जी. तो कितनी मज़ेदार हो जाएगी. जी. बस ये करते करते जस्ट ऐसे ही थोड़ी ना आपको मदर ऑफ फाइन डाइनिंग बोलते हैं. किरण जी, यहाँ तक आना, आशियाना, आप एक टाइम पर आप थे ओनर आशियाना, उसके बाद फिर आपने उसके बाद आप वहाँ से यहाँ मूव हुए. या बहुत सारे लोग रेस्टोरेंट का नाम थीम बेस रखते हैं, ठीक है. जैसे मैं अगर बंगलो की बात करूँ, Yeah. शेफ विकास खन्ना का Yeah. जो रेस्टोरेंट न्यूयॉर्क में है, उन्होंने बंगलो नाम रखा क्योंकि उन्हें घर की फील देनी थी लोगों को, कि आप वहाँ एंटर हुए तो आपको लगे कि आप अपने घर आ गए. उन्होंने पूरा इंडिया अपने रेस्टोरेंट में लाके रख दिया. हाँ बिल्कुल. और भी बहुत सारे रेस्टोरेंट, मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट्स हैं कुछ जो अलग अलग थीम बेस है. आपने अपने नाम से रेस्टोरेंट शुरू किया. So I'll tell you, जी. हम लोग जब आशियाना से मूव कर रहे थे वेस्टहाइमर पर, जी. बहुत बड़ी चेन थी बॉम्बे पैलेस जिसको मैंने ख़रीदा. एक्चुअली मैं न्यूयॉर्क अकेली गई उनको ख़रीदने के लिए. एंड दैट वाज नॉट ए स्मॉल थिंग फॉर मी टू टेक अ जर्नी टू न्यूयॉर्क एंड टेल सच ए बिग ओनर हु इज़ अ रेस्टोरेंटियर, हु इज़ अ होटलियर. एंड उनको मैंने बोला मैं ख़रीदने आई हूँ आपका रेस्टोरेंट. वो लोग बिल्कुल विश्वास ही नहीं करे कि मैं इतनी छोटी सी उम्र में उनको ये बोलूँगी कि मैं उनका रेस्टोरेंट ख़रीदना चाहती हूँ. Amazing. एंड Amazing. ही थॉट मैं आके शायद बार्गेन करूँगी. उन्होंने मेरे को देखते ही बोला कि हम यहाँ बार्गेन नहीं कर रहे हैं, हमको बहुत लोग आते हैं ख़रीदने के लिए, हमारा ये प्राइस है. आई सेड आई ब्रॉट माई चेक बुक एंड आई एम गोना राइट यू अ चेक. And I had a lot of confidence when I went there. So कॉन्फिडेंस कहाँ से आया वो? मैं ज़रूर think- जानना चाहूँगी क्योंकि I एज ए think- इमिग्रेंट बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं समझ सकती हूँ वो. I think confidence जब आशियाना में इतने पॉपुलर इतनी जल्दी हो गई, वहाँ एनर्जी कॉरिडोर था तो बहुत ये BP, Schlumberger, Apache, all these companies were surrounding us and the word just spread कि there is an amazing Indian restaurant. हमने उसको भी थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में भी इम्प्रूव किया, वहाँ फर्नीचर भी नया लिया. धीरे धीरे अगर $10 इनकम होती थी तो हम लोग $20 उसकी अपलिफ्ट में कर देते थे. बिकॉज मेरे को ये बहुत था कि जो भी चीज़ है इसमें इन्वेस्ट करके इसका नाम बढ़ाना है. तो खाना इम्प्रूव करना इज़ इम्पॉर्टेंट बट एम्बियंस इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट, यू नो, बिकॉज बिजनेस क्लाइंट्स अपने क्लाइंट्स को लेके आते हैं. दे वांट टू टेक इट टू अ प्लेस विच लुक्स अपस्केल ऑल्सो. सो दैट वाज वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर मी. वापस आपको मैं वहीं लेके जाऊँगी Yeah. उसी सवाल पे कि किरण नाम ही क्यों? किरण इसलिए नाम लिया तो मैं आपको बता रही थी, जब मैं वो खरीदने गई उन्होंने बोला कि तुम जो पैसा दे रहे हो उसके ऊपर तुम बॉम्बे पैलेस इनहेरिट कर जी. सकते हो. तो जब मैं वापस आई तो बॉम्बे पैलेस रखा हुआ था नाम, पर हर चीज़ पर जो थी वो छाप बॉम्बे पैलेस की थी. तो जब मेरे को उनके जैसा खाना नहीं बनाना आता, मुझको उनके जैसा एम्बियंस नहीं रखना है, तो आई केप्ट ऑन थिंकिंग कि क्या नाम रखा जाए कि बॉम्बे पैलेस नहीं रखें. हालांकि इट वाज सच ए बिग स्टेप नॉट टू कीप दैट सक्सेसफुल नेम
and which we paid for it, right? So I was just talking to few guests कि I'm struggling कि क्या नाम रखा जाए, you know, and they would just say keep Kiran's, because हम लोग तो आशियाना भी आते थे, तो कोई बच्चे हमारे या हम लोग ये नहीं कहते थे कि आशियाना जा रहे हैं. We would just say let's go to Kiran's, let's go to Kiran's. So that sentence kind of made sense to me, that the restaurant was not restaurant was my soul in it, restaurant was my vision in it, restaurant was about me. So I just thought let's name it. किरण जी, मेरे काम की वजह से मैं बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स से अलग अलग तरह की बातें होती हैं. आज हम जब किरन्स में एंटर हो रहे थे, आपसे मैं तब तक मिली नहीं थी. एंट्री के साथ ही मुझे एक वार्मथ फील हुई. यहाँ अंदर आके ऐसा लगा ही नहीं मैं किसी रेस्टोरेंट में बैठी हूँ. मुझे ऐसा फील आ रहा है कि मॉडर्नाइज वे में आपको एक होम कुक फूड सर्व होने वाला है. आपको एक अलग जगह आ गए हो. मतलब इट्स नॉट लाइक कि आप किसी रेस्टोरेंट में कच आवाज़ें आ रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है. यू आर फीलिंग वेरी वेरी वार्म, लाइक इन अ लिविंग रूम हम बैठे हैं अपने, और हम अपना बातें कर रहे हैं. शायद दिस इज़ द रीज़न कि ह्यूस्टन की जो जनता है वो यहाँ आकर के अपने इवेंट्स को सेलिब्रेट करना चाहती है, यहाँ आके अपने माइलस्टोन सेलिब्रेट करती है. कि हमारी एनिवर्सरी है, विल गो टू किरन्स. हमारा बर्थडे है, माइलस्टोन बर्थडे है, बच्चे चाह रहे हैं कि हम किरन्स जाएंगे. ये कैसे आप कर पाए? मेरा ये हमेशा विजन था कि रेस्टोरेंट शुड नॉट बी अ कोल्ड प्लेस, इट शुड बी वार्म प्लेस. द सीटिंग शुड बी कंफर्टेबल, एनवायरनमेंट शुड बी कंफर्टेबल. मैं पहले रेस्टोरेंट में, फिर से आपको बताना चाह रही हूँ, मेरे को ये भी नहीं पता था कि रेस्टोरेंट को सजाते कैसे हैं. मैं अपने घर से डेकोरेशन पीसेस लाके सारे रेस्टोरेंट में सजा दिए. मेरे को इतनी भी समझ नहीं थी रेस्टोरेंट का डेकोर फ़र्क होता है. मेरे को था कि मैं तो सारा दिन यहाँ रहती हूँ, तो मेरे को वही पीसेस लगाने हैं. और धीरे धीरे बल्कि कुछ पीसेस गायब हो गई, तो सबने बोला ये इतनी यहाँ थोड़ा लगाने चाहिए थे, यू नो. बट वो विजन ही नहीं चेंज हुआ जब हम लोग यहाँ पर भी आए, क्योंकि यहाँ पर मैं फ्रॉम द स्क्रैच बनाया रेस्टोरेंट, फ्रॉम द ड्राइंग्स, लाइक इट वाज जस्ट अ फ्लैट लैंड, नथिंग. तो हर चीज़ जब मैं सिलेक्ट कर रही थी, आर्किटेक्चरल फर्म बोलती थी, आर यू श्योर यू वांट टू इन्वेस्ट दिस इन समबडी एल्सेस बिल्डिंग? आई नेवर फेल्ट लाइक ये ग्राउंड किसी और का है. अरे हम लोग भी चले जाएंगे तो ये किसी और का हो जाएगा. सो आई जस्ट सेड मैं तो यहीं रहती हूँ, सुबह आँख खुलती है मैं यहाँ आती हूँ, रात को सोने वक्त मैं घर जाती हूँ, मेरा ये घर है. सो आई वॉन्टेड टू क्रिएट एवरीथिंग विच फेल्ट लाइक होम. यू नो, इवन जब हम लोग, मैं बताती हूँ, कुर्सियाँ ले रहे थे, तो आर्किटेक्ट ने बोला लोगों का ये विजन होता है कि लोग खाना खाएं, बिल पे करें और जल्दी जाएं, तो आप दूसरी बार उसमें बिठा सकते हो. मेरे को था कि मोस्ट कंफर्टेबल चेयर्स होने चाहिए जिसमें लोग खाने के बाद भी घंटा बैठ सकें. हम लोग कभी भी डबल बुकिंग नहीं करते. हम यही चाहते हैं कि एक बार कस्टमर आए, सारी शाम हमारे साथ बिताए. एंड दैट्स अनदर रीज़न द रेस्टोरेंट इज़ सो बिग. किरण जी, जब हम अंदर आ रहे थे तो आपके गेट पे का लिखा हुआ था. हाँ. का मैं बताऊंगी, हमारा अल्फ़ाबेटिकली हिंदी में हम का ऐसे लिखते हैं, और यहाँ पर अमेरिकन्स भी आते हैं. उनको ये चीज़ कैसे समझाएंगे? मैं सबको बोलती हूँ ये हमारा अल्फ़ाबेट है, एंड इट्स के इन हिंदी. जी. एंड समथिंग अबाउट क और आर लैंग्वेज, एक्चुअली हिंदी के जितने भी अल्फ़ाबेट हैं इतने खूबसूरत हैं, इतने आर्टिस्टिक हैं. लाइक आप छोटे बच्चे को जब सिखाते हो, ऐसे लगता है कि अब मैं बैठती हूँ और मैं सोचती हूँ वो लोग कॉपी करना चाहते हैं, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन, और ऐसे लगता है कि ड्राइंग कर रहे हैं. यू नो, इट्स सच ए रिदमिक वे ऑफ मूविंग योर फिंगर्स व्हेन यू राइट क. So I just feel very proud to write in. Was it your idea or architect? Yes, it was my idea to do that. And if you see the ceiling, it's deconstructed Kiran in Hindi. जी. Ra ka सब जगह लिखा हुआ है. बिल्कुल. ये है पर्सनलाइज द किरण रेस्टोरेंट, जहाँ पर आपको बाकी आर्ट के साथ साथ
एक पर्सनलाइजेशन फील होगा। हमारे हिंदी के अल्फ़ाबेटिक बहुत प्राउडली अपने एंट्री के साथ ही दिखा दिया कि यस आई एम हियर फॉर द गेम। And I'm very, very proud to serve Indian food. आप हमारा मेन्यू भी देखेंगे, उसमें राजमा चावल, कढ़ी चावल, करेला, हम लोग बनाते हैं तोरी, जुकीनी, जी स्क्वाश, कद्दू, जी एंड आप बिलीव करोगे इवन अमेरिकन्स पसंद करते Wow. हैं। इंडियन तो हमारे बहुत आते हैं, यही खाते हैं, बल्कि मोदी जी को भी खिचड़ी खिलाई, उनको कितना इंडियन खाना पसंद आया, इतना सिंपल खाना, लाइक इट वाज़न्ट कि बड़ी कोई चांदी की थाली हाउडी जा मोदी रहा में था। जब आए थे, हाउडी मोदी में थोड़ा जब सा आए मैं थे। जानना चाहूंगी उस समय Yeah. आपने मोदी जी के लिए क्या खाना सर्व किया था? एक्चुअली पहले तो थोड़ी सी तो रिसर्च करी कि उनको क्या पसंद है, रोज़ क्या खाना चाहेंगे, एंड जब पोस्टोक होटल ने बुलाया कि तुम इधर रहो और उनके लिए खाना बनाओ, सो इट वाज लाइक एक ही दिन का शायद खाना बनेगा या उनके लिए ही बनेगा। बाद में पता लगा 25 नहीं, 50 नहीं, 200 लोग ऑलमोस्ट रोज़ आ रहे थे, उनके लिए जो प्रोग्राम्स हो रहे थे वहाँ रह रहे थे, खाना बन रहा था। एंड कई बार खाना जैसे पनीर कम हो जाना, कोई चीज़ आटा मला हुआ नान का कम हो जाना, यहाँ से नान आते थे, यहाँ से पनीर आता था, वहाँ बनाती सब कुछ वहीं होटल में थी, पर खाना यहाँ से लाइक रॉ मटेरियल बहुत बार। स्पेसिफिकली मोदी जी के लिए क्या सर्व किया? दाल पंचम एक हमारी है, मैंने उस टाइम नमो थाली क्रिएट की थी, नमो थाली। नमो थाली, और उसमें काफ़ी चीज़ें गुजराती जैसे खांडवी, खिचड़ी, खिचड़ी तो अभी भी हमारे मेन्यू में है, और उस टाइम से हमने खिचड़ी डाल दी थी। बल्कि जब अंबानीज़ वगैरह आते हैं, अदानीज़ आते हैं, वो लोग इतनी लॉन्ग फ्लाइट से आते हैं, दे लव हैविंग सिंपल फूड। Yeah. हम उनके प्लेन के लिए जब खाना पैक करते हैं, स्पेशली अंबानीज़ का बहुत बार होता है हमारे यहाँ से, तो बहुत चीज़ें वेजिटेरियन और कैसे जाती हैं, इट्स अमेजिंग उन लोगों का खाना कितना सिंपल भी हो सकता है। Nice. एक लड़की जो यहाँ पर एज अ बैंक क्लर्क जॉब कर रही थी, मोदी जी तक का खाना सर्व करना, ये एक सपना लग रहा है मुझे। It was, and it is a dream come true to have this restaurant. और अभी भी इंडिया से कितने बड़े बड़े हमारे लीडर्स आते हैं यहाँ पर, कितने मिनिस्टर्स आते हैं, हमको तो पता भी नहीं लगता। मैं किचन में होती हूँ और पता लगता है कि सिक्योरिटी आई हुई है कोई किसी की, या यहाँ के मेयर्स आते हैं उससे पहले सिक्योरिटी, और मुझको ये भी नहीं पता होता बिकॉज मैं किचन में इतनी इन्वॉल्व हूँ कि रिजर्वेशन तक नहीं जाती, ये नहीं पता लगता कि कौन आ रहा है। जब आते हैं तो बोलते हैं शेफ़ आपसे मिलना चाहते हैं, तो मैं बाहर आती हूँ और खानों से कप, ये तो साफ कोट है, एकदम छींटे पड़ी हुई खाने से, उस टाइम मुझको होश भी नहीं होता है कि किसको मिलने आ और रहे हो। ये तब है जब आप कोई मार्केटिंग नहीं करते, तो वो कहते हैं ना कि आपका काम से ज्यादा, मतलब होता है ना कई बार आप लोग बहुत बहुत सारी चीजें बोलते रहते हैं, बट आपका काम बोलता है, Yeah. तो यही आपको किरण बनाता है। ये किरण जी, सच्चाई है कि मेरे को बहुत अपने खाने से लगाव है, बहुत ये है कि किसी तरह की कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। खाना रोज़ बहुत हल्का बनना चाहिए, खाना ताज़ा बनना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और थोड़े से पैसे सेव करने के लिए बिज़नेस में हमको क्वालिटी इन्फीरियर नहीं करनी चाहिए। अगर हमको पता है कि मेरे को ये बहुत शौक है जब मेरे को एक खाने का पता लग जाए कि ये हमारे कस्टमर के लिए बेटर है, और मैं भी सब खाना यहाँ से खाती हूँ, मेरी पूरी फैमिली। लाइक आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एयर चिल्ड चिकन एंड रेगुलर चिकन का। एयर चिल्ड चिकन होता है जिसमें एक एक पीस एक बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट में जाता है, और उस पर आफ्टर स्लॉटरिंग द चिकन उसके ऊपर खून रोकने के लिए एकदम एयर ब्लास्ट होती है, और वो एक एक पीस पर होती है। और जो रेगुलर चिकन होते हैं एक टब भरा हुआ होता है किसी केमिकल से, जिसमें सारे चिकन इकट्ठे दे देते हैं। तो वो चिकन, एक जो हेल्दी चिकन है और एक नॉन हेल्दी चिकन है, वो सब एक पानी में जा रहे हैं। सो एवरीथिंग कैन बी रियली काइंड ऑफ, आई वुड से, एक दूसरे की बीमारी जैसे ले लेना, या अगर एक चीज़ खराब है तो जी। पूरा बैच भी खराब हो सकता है।
सो जब से ये पता लगा कि एयर चिल्ड चिकन कितना ज़रूरी है, या बिना हार्मोन के फीड किया हुआ मीट, जो फार्म एग्स होते हैं वो कितने अच्छे हैं हमारी हेल्थ के लिए. सो ऑफ कोर्स ऑल दीज थिंग्स कॉस्ट एक्स्ट्रा, बट आई विल नेवर चेंज माई माइंड ऑन इट, बिकॉज हमारा गेस्ट अगर 100 गेस्ट खाते हैं और अगर 5 कहें कि महंगा है पर 95 कहें कि इट्स वर्थ इट, आई वुड स्टिल सर्व दैट. या आप जब आई नो कि जब आप एक बिजनेस में होते हैं या फिर आपका ये बिजनेस नहीं है, ये आपका हार्ट है किरण, तो आपके लिए हर कोई बराबर है. हाँ, फिर भी जब मोदी जी के लिए वो पंच वाली जो थाली आप बता रहे हैं वो आपने तैयार की नमो थी, थाली. पंच नमो थाली, हाँ, नाम कितना प्यारा है, पंच नमो थाली, जब आपने तैयार की तो डर लग रहा था कि मैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के लिए एक थाली तैयार कर रही हूँ? डर नहीं था, पर मैं इतनी उसमें इन्वॉल्व थी इमोशनली, and my focus was always, I never actually came out of the kitchen even to get one picture with him. I was totally inside the kitchen, seeing कि मेरा खाना कैसे उनके कमरे तक जाना चाहिए. तो बल्कि बाद में सबने बोला कि तुमने कोई फोटो नहीं खिंचाई, कुछ नहीं. ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कभी. बल्कि उनके टाइम, अब मेरे को भूल गया है कौन हमारे काउंसिल जनरल थे, उन्होंने कहा आप कभी भी इंडिया जानना चाहो और वहाँ हम आपको फ़ोटो का टाइम देंगे. बस अभी तक चांस नहीं मिला है कभी भी जाने का. इट्स सो हार्ड अपना रेस्टोरेंट छोड़ना. किरण जी, आपने मुझे बोला आप चाय प्लीज पीते रहिए चाय. आज चाय एडिक्टेड हैं आप. चाय की एक सिंपल सी रेसिपी किरण जी से जानना चाहूँगी. इट स्टार्ट्स विद गुड टी. सो उसकी भी एक कहानी है. हमारी एक्चुअली अपनी ब्लेंड है, किरण's डॉटर चाय ब्लेंड, एंड उसका नाम किरण's डॉटर इसलिए है, मेरी बेटी पूजा मेरे को हेल्प करती थी पुराने रेस्टोरेंट में, पुरानी लोकेशन में जो वेस्टहाइमर पर था, एंड वो और मैं बैठ के चाय पीते थे और सब डिसीजंस बनाने, शाम का कितनी रिजर्वेशन आ रही है, क्या हो रहा है, तो वी ऑलवेज वुड डू ऑन ए कप ऑफ टी. पर चाय जो थी कभी मज़ेदार नहीं बनती थी, क्योंकि जो यहाँ की चाय की पत्ती होती थी, कितनी डिफरेंट ब्रांड्स ट्राई की, उसमें स्ट्रेंथ नहीं था. किसी में स्ट्रेंथ था, इंडियन स्टोर से लाते थे तो एकदम स्ट्रॉन्ग और काली बन जाती थी. दूसरी ब्रांड्स यहाँ की ट्राई करते थे तो बहुत वीक होती थी. एक दिन आई वेंट टू अ टी स्टोर जहाँ मैंने तरह तरह की चाय लेके, I kept on reading about different teas, and किसी की strength अच्छी थी, किसी में aroma था, किसी में जैसे lighter taste करने या खुशबू डालने के लिए like Earl Grey. I said अच्छा Earl Grey डालनी चाहिए, अच्छा इसमें English breakfast में strength बहुत है, वो इकट्ठी कर. So मैं धीरे धीरे एक mixture बनाया जो हमारा अपना blend बन गया, और अब actually ये हम अपने स्टोर में कैरी करते, अपने रेस्टोरेंट में कैरी करते हैं, एंड पीपल आफ्टर दे हैव आवर टी दे ऑलवेज बाय दिस टी. एंड कोविड के दिनों में एक्चुअली येल्प वालों ने हमको इनवाइट किया टू शो पीपल हाउ टू मेक आवर चाय, एंड आई फील लाइक देयर इज़ अ सीक्रेट टू मेकिंग ए गुड चाय, एंड इट स्टार्ट विद गुड लीव्स, गुड कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेवर्स. कोई अगर इंडिया से आपको सुन रहा है और उसके पास आपकी चाय नहीं पहुंची है, तो वो उस चाय जो उनके पास अवेलेबल है उससे कैसे अपनी चाय को डिलीशियस बना सकता है? छोटी सी एक रेसिपी अगर आप दें. ज़रूर. एक तो चाय हमेशा फ्रेश कोल्ड वाटर, नॉट उबला हुआ पानी, हमेशा कोल्ड वाटर से इन ए स्टेनलेस स्टील पैन, क्योंकि एल्यूमिनियम पैन में जो मेटल होता है वो उबालने के वक़्त उसमें पानी में मिल जाता है. एंड देन जब पानी उबलने से पहले हम लोग एक मसाला डालते हैं जो हम खुद बनाते हैं. उसमें लौंग, दालचीनी, बहुत कम मात्रा में दालचीनी, और बड़ी इलायची, छोटी इलायची, होल पेपरकॉर्न्स, इनको ब्लेंड करके पीस के, उसकी लिटरली बहुत कम अमाउंट में जाता है वो मसाला, पर इट जस्ट चेंजेस द होल फ्लेवर ऑफ द चाय. एंड
मेरा एक प्रिंसिपल है कि हर स्पाइस बहुत बैलेंस मात्रा में यूज़ करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा स्पाइस भी नहीं करनी चाहिए कि इट ओवरटेक्स द फ्लेवर्स। एंड देन फ्रेश जिंजर को हम लोग ग्रेट करते हैं। सारा दिन हमारे में ये मसाले और चाय का पानी तैयार रहता है। जो हमारा ऑर्डर आता है तो हम लोग फ्रेश वो उबला हुआ पानी लेके, एंड द सीक्रेट इज़ ऑल्सो टू मेक श्योर देयर आर स्टेप्स टू फॉलो। पानी उबले तब चाय पत्ती डालो, फिर उसको 2 मिनट से 3 मिनट चाय पत्ती को उबलने दो। उसके बाद हम लोग ब्राउन शुगर यूज़ करते हैं इंडिया में, आप लोग शक्कर गुड़ भी यूज़ कर सकते हो। सफ़ेद चीनी जो है, एक तो वो केमिकली ट्रीटेड होती है, हम लोगों के लिए अच्छी नहीं है। दूसरा, इफ़ यू नोटिस, उसकी चाय एक लिंगरिंग मिठास ज़बान पर छोड़ती है, एंड दैट्स नॉट ए गुड टेस्ट, इट्स टू स्वीट। एंड टू बैलेंस दैट हम लोग यहाँ है एक ब्रांड शुगर इन द रॉ, वो यूज़ करते हैं, ब्राउन शुगर। फिर 2 मिनट और उबलने देते हैं चाय को, तो काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग मिल्क बन जाती है, चीनी भी उसमें पक जाती है। उसके बाद होल मिल्क। आई बिलीव इन होल मिल्क, आई डू नॉट बिलीव इन ये जो फैट फ्री fat मिल्क free। होते हैं, उससे चाय अच्छी नहीं बनती। जी। चाय पीनी है तो मज़े से पियो। नो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, नो फैट फ्री मिल्क, इट हैज़ टू बी क्रीमी गुड मिल्क। Yeah. चाय हैज़ टू हैव, बल्कि अगर और भी मज़ा लेना चाहें, आपके घर मलाई हो तो मलाई भी डालो चाय में, एंड हम लोग मलाई भी डालते हैं यहाँ चाय में। Wow. That's amazing. Thank you for the recipe. किरण जी, ये सब चीज़ें आपने जो बताई मुझे, इसके साथ साथ एक स्ट्रगल ज़रूर चलता है। आप पूरे दम के साथ न्यूयॉर्क पहुँचे, आई वॉन्ट टू बाय दिस, आई हैव अ चेक बुक एंड आई राइट इट राइट अवे। वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं होगा। एक ऐसा कोई कोई ऐसा एक पीरियड आया होगा जब आपको लगा होगा मैं ये नहीं कर सकती आगे, क्या ऐसा था? ये नहीं था कि मैं नहीं कर सकती, ये था कि मुझको बहुत मदद की ज़रूरत होती थी कि कोई चेक ना बाउंस हो जाए, कभी, क्योंकि किराए बहुत होते थे, खर्चा बहुत होता था, एम्प्लॉइज़ का पेरोल होता है, ये सब करने में बहुत टाइम लगता है। मुझको ये समझ नहीं थी कि जब एकदम शुरू किया था कि वर्किंग कैपिटल इज़ अ मस्ट, and that I would tell everybody who gets into any kind of business to keep at least 6 months of working capital before you even start, because ये ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मेरा पैशन था उस टाइम। बैंक्स आसानी से नहीं देते थे, फिर भी कभी किसी ने को साइन किया, या कभी अपनी सेविंग्स दिखाई, कभी अपने इंश्योरेंस ली, तरह तरह की चीज़ें करने से इतना लोन मिला, एंड लोन लेकर ही ये सक्सेसफुल हुआ रेस्टोरेंट। आई डिडंट हैव एनी इन्वेस्टर्स, एनीबडी टू बैक मी, बट आई जस्ट हैड वेरी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकिंग टू स्ट्रॉन्ग की सारी, जैसे इंश्योरेंस लिख दी बैंक के नाम, सारा को साइन किया। आई एक्चुअली हैड ए फ्रेंड हु डिड हेल्प मी to co-sign a loan, and which really helped me a lot also. किरण जी, एक लड़की कोई इंडिया से आई हो यहाँ, 21 साल की उम्र में हो, और वो आपसे कहे कि मुझे किरण बनना है, और मुझे 3 साल का एक रोड मैप दे दीजिए कि मैं कैसे यहाँ तक पहुँच जाऊँ, तो ऐसी कौन सी 5 चीज़ें आप उसे बताएंगी? First of all, I think एक इच्छा, एक इतनी इच्छा कि आपकी इच्छा कोई तोड़ ना सके, कोई भी डिफ़िकल्टी तोड़ नहीं सके। इवन इन दिस एज, अभी भी ये नहीं है कि इतना बड़ा रेस्टोरेंट है कोई डिफ़िकल्टीज नहीं आती हैं। देयर आर टाइम्स कि बहुत अच्छे एम्प्लॉय नहीं मिलते, कई बार इतने सारे एम्प्लॉय नहीं मिलते जितना वॉल्यूम होता है, और स्पेशली बीइंग इन दिस कंट्री इतना मुश्किल होता है कि हमारा खाना, हमारे हर इंग्रेडिएंट को अमेरिकन्स को ट्रेन करना, दूसरे कल्चर को ट्रेन करना। इंडियन लोगों को तो पता है जीरा क्या है, गरम मसाला क्या है, ये क्या है,
एक एक चीज़ दिन रात हम एक एम्प्लॉई को खिलाते हैं, पहले उसको बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। तुम्हारे से अगर कस्टमर पूछेगा कि मैं क्या ऑर्डर करूं, तुम कैसे बताओगे कि इसका टेस्ट क्या है? अगर वो कह रहे हैं मिर्ची वाला नहीं खाना, मसाले वाला नहीं खाना, तो क्या बताओगे? ये बहुत ज़रूरी है कि हिम्मत नहीं टूटे। और पहला आपने बताया इच्छा होनी चाहिए हाँ, और हिम्मत नहीं तोड़नी है. हिम्मत नहीं तोड़नी है. You have to keep going. Don't get scared of work. Yeah. You know, nobody said कि success just comes easy. We came to this country with nothing, and you have to work hard to gain something. You have to be honest. First of all, people have to see you being honest. Whatever you provide, people have to see you through and through. You cannot, जैसे हम लोग आजकल बहुत रिवाज है फ्यूजन खाने का, और ये कई बार लोग सोचते हैं कि हमारा शायद फ्यूजन है, हमारा बहुत ऑथेंटिक है खाना. हम लोग अच्छी तरह सर्व करते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि आर्टिस्टिक है तो शायद फ्यूजन है. बिल्कुल भी नहीं. कई बार मैं लोगों के रिव्यूज़ भी पढ़ती हूँ कि वो लोग इतना खुश होते हैं कि कल बल्कि ये किसी का था, उसने लिखा कि जब मैं एंटर करी तो बहुत खूबसूरत था, मैंने सोचा कि ये बहुत फू फाफा रेस्टोरेंट होगा, पर जब खाने की एक एक दिल्ली चाट, क्या राज कटोरी, समोसे इतने ऑथेंटिक थे. सो दैट्स व्हाट आई मेंट, लाइक पीपल हैव टू सी योर फूड. ये नहीं कि एक प्रेजेंटेशन से खाली तुम इम्प्रेस कर सकते हो. जब वो पहला बाइट लेकर कि मैं इंडिया पहुंच गया हूँ. जी जी बिल्कुल. आप बता रहे थे रोड मैप एंड द फाइनेंशियल बैकिंग. Yeah. You have to have a financial backing. Yeah. You have to have a good credit history. Brick and mortar के लिए रेस्टोरेंट, क्या कोई दुकान, कोई चीज़ भी साइन करने के लिए you have to have a good credit history. किरण जी, नेटवर्किंग भी बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पे. बहुत बड़ी चीज़ है नेटवर्किंग. उसके लिए आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? I think networking comes automatically. मैं आपको बताती हूँ, हम अब बहुत इंडियन रेस्टोरेंट खुल गए हैं आसपास, एंड of course people don't have to come every time they go out to eat at Kiran's. They would try different places, but एक लॉयल्टी चीज़ होती है. तो एक CEO हैं, अब मैं उनका नाम नहीं लूँगी, वो बोल रहे थे हम दूसरे रेस्टोरेंट गए, मैं मुंह नीचे करके ऐसे खा रहा था, मेरे को लग रहा था जैसे I'm cheating on you. I said, don't ever feel that. I said, you can't. इतनी लॉयल्टी है लोगों की, इतनी लॉयल्टी है. आजकल जब लोग कहते हैं कि हम आपके आशियाना में हमने अपने बच्चे का फर्स्ट बर्थडे किया या बेबी शावर किया. मैंने भी अपने बेटे का बर्थडे किया आशियाना में. Oh my God. And now they say कि हम उसकी शादी के लिए आए हैं. It just feels like I have fed generations. It's really such a beautiful feeling to feel कि तुमने उनके इतने special occasions celebrate किए हैं. And that kind of becomes like they are loyal to you and you're loyal to them. You do everything possible on earth to celebrate with them. जी बिल्कुल. किरण जी, बहुत सारे अवार्ड और रिकॉग्निशन आपको मिले हैं जो मुझे पता है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप बिना किसी मार्केटिंग के, बिना किसी और सपोर्ट के, ओनली किरण का काम बोलता है, उस पे भरोसा किया आपने और आपको इतने सारे रिकॉग्निशंस मिले हैं. जेम्स फेयर, मैं जानना चाहूँगी प्लीज़ थोड़ा सा. So, of course, we are humans. Every time you get an award, that's like recognition from people, right? And lot of the awards, sometimes as a human you feel like you deserve and you don't get it. Yeah. Sometimes you feel like you don't deserve and you get it. Yeah. And I think what really stands out in my life, the first time when I was invited to be a guest chef at Top Chef with Padma Lakshmi, and I felt like that was a highlight of my awards. And that recognition to be invited as a guest chef was very big for me, because I thought कि हम लोग कुकिंग करते हैं, हम अपना ही खाना जानते हैं. For me to judge other people's food, so I took it very seriously.
आई वॉजंट लाइक फॉर ए शो कि एक जज बन के जा रही हूँ. मेरे को था कि उसी बंदे को मिलना चाहिए जो डिजर्व करता है. तो आई जस्ट गॉट वेरी सीरियस इनटू Yeah. दैट रोल एट दैट टाइम. Nice. So that was really a highlight. And James Beard. And James Beard was, of course, a great You were recognition. semi-finalist. And I think mere se bhi zyada my daughter was excited. And she said, Mom, did you know that you have been nominated for this? And I felt happy. I felt happy that they recognized. But lot of times really अभी जब लोग आते हैं और बोलते हैं कि you deserve this and why didn't you get this and you deserve, I just tell them you are my award, you are my recognition, you are sitting here is my biggest recognition. It doesn't have to come in form of a trophy and people's recognition. Yeah. It is what you are serving, who you are serving, who is sitting in front of you is your award. जी किरण जी, बहुत सारे लोग होते हैं जो काम करते रहते हैं अपने अकाउंट्स को बढ़ाते रहते हैं. आप बिलीव करती हैं काम करना है, एंटरप्रेन्योर हूँ, पैसा भी कमाऊंगी, Of course. लेकिन यू बिलीव इन गिविंग. जो मैंने पर्सनली फील किया व्हेन आई सॉ यू फर्स्ट टाइम इन अक्षय पात्रा गेला, और वहाँ पर आपने बहुत जनरसली डोनेट किया था. आप बहुत सपोर्ट करते हैं अक्षय पात्रा को, इंडिया के लिए काम करते हैं, वो इंडिया में बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको आप सपोर्ट कर रहे हैं. पूरी गेला का खाना आपने स्पॉन्सर किया. इट्स नॉट ईजी. और आप बिलीव करते हैं गिविंग में. बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो करते हैं ज़रूर, लेकिन आप दिल से करते हैं. मैं हर काम दिल से करती जी हूँ. इस पे ज़रूर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कैसे क्या ये सिर्फ आपके लिए चैरिटी है, या फिर आप इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि यू ट्रूली बिलीव वी शुड ऑलवेज गिव. Because I think we got so much. Look at where we came from and what we have now. We are so fortunate. And जी. look at our kids have such great educations. They जी. have great careers. जी And you feel कि तुम्हारा थोड़ा सा देना. And मेरे लिए बल्कि आसान था, इतना मुश्किल नहीं था एक गेला को सपोर्ट करना, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि उस थोड़े से देने से कितना फ़ायदा हुआ. और वो हम लोगों को, बल्कि मैं तो चाहती थी कि वो चीज़ भी हमारे रेस्टोरेंट में हो. एक उससे पहले हमने संजीव कपूर के साथ एक कुकिंग क्लास जी. की थी, जी और 2 घंटे के लंच में, विच आई had lunch at my restaurant for our guests, जी. literally for our guests, and we raised more than $250,000 in that little time. जी. So that gave me so much encouragement जी. कि इतना थोड़ा सा देने से इतना बड़ा. हाँ, I may have been discouraged कि अगर लोग ना आते. ये लोगों का support जो है ना, that makes you keep giving. And I see so much more to be given by other people than us. I wish someday I can do even more. एक सवाल जो आपको लगता है कि मैंने आपसे नहीं पूछा और आप उसका जवाब देना चाहते हैं. क्या? आपको क्या लगा कि आप क्यों मेरे से बात करना चाहते हैं? And like what motivated you? There are so many restaurants, there are so many other great chefs, restaurateurs, amazing people, so high up in society. I'm a small chef. And how did you think of spending your time with me? आपकी ये लाइन कि आई एम अ स्मॉल शेफ, ये अपने आप ही बता देता है. यू आर नॉट स्मॉल. आपका काम मैं बीइंग अ इमिग्रेंट, ठीक है, मैं 28 साल की थी जब मैं यूएस आई. मुझे कुछ नहीं पता था क्योंकि मेरी मदर खुद हाउसवाइफ है. आपकी मदर प्रोफेशनल थी. आपको एक था कि हाँ मुझे जॉब करनी है, मुझे कुछ करना है आगे, क्योंकि आपके घर से आपने वो देख ली. मुझे ये था कि मेरी मदर ने ये घर पे संभाला है, मैं भी यही करने वाली हूँ. इनफैक्ट मैं इंडिया में जॉब करती थी तब. अच्छा. तो मुझे ये था कि मैं यहाँ पर यही करने वाली हूँ कि मुझे बच्चे देखने हैं. 1 साल हुआ, होम सिकनेस शुरू हुई. मुझे पता चला कि हाँ यहाँ रहना आसान नहीं है. आपसे जब मैं मिली, आपके बारे में मैंने पढ़ा कि क्या है ऐसा कि आपको मतलब
क्यों लोग आपके पास आना चाहते हैं, क्यों लोग अपने स्पेशल ओकेजन्स यहाँ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। मैंने और पढ़ाई की तो मुझे पता चला कि मोदी जी का खाना आपने सर्व किया था, कपिल देव, बहुत सारी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़, उनका खाना आपने सर्व किया है। जहाँ हम सोचते, आपने क्या कभी सोचा होगा कि आप 18 साल की, आपको कुछ पता भी नहीं, इंडिया से यहाँ आ गए और आज आप इतने बड़े बड़े काम कर रहे हो। आपने कैसे सोच लिया कि हम आपको रिकॉर्ड नहीं करेंगे? दिस इज आवर ऑनर टू रिकॉर्ड योर जर्नी। थैंक यू दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम सफरनामा स्टूडियो कि हम आपको ये दे पा रहे हैं। And my blessings to you that you continue to higher heights. थैंक यू सो मच किरण जी। एक आखिरी सवाल, आप आज उस 18 साल की किरण को क्या बोलेंगे जो होमसिक है, जो परेशान है, इंडिया से मैं यहाँ आ गई हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है मैं कहाँ आ गई हूँ, उसके लिए आपका एक मैसेज? Trust in yourself and trust in God. There's a beautiful journey ahead. Yeah. It will take you. Thank you where so you much belong. किरण जी। Thank you for your incredible journey. और आपने, आपकी ये जो लेगेसी है और हमें मौका मिला वो रिकॉर्ड करने का, और हम अपनी ऑडियंस के साथ उसे बांटेंगे। Thank you. थैंक यू सो मच किरण जी। Thank you.